आदाब नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तक़बाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। पाकिस्तान में कराची के इलाके लियारी चाकेवाड़ा में गैस लाइन से लीकेज की वजह से आग के शोले भड़क उठे, जिनकी जद में आकर 9 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक चाकेवाड़ा में मिर्जा आदम खान रोड पर गैस की लाइन में लीकेज हुआ। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से आग के बुलंद शोलों की जद में आकर 9 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल के ब्रिंस वार्ड मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए इत्तला दी गई, जबकि सोई सदरन गैस का अमला इत्तला मिलने के बावजूद ताखीर से पहुंचा। इसके बाद गैस कनेक्शन को मुनक़ते किया गया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुनूबी सूबे कंधार में एक सिलसिलावार कार्रवाइयों के दौरान 1 दर्जन से जायद असॉल्ट राइफलें और गोला बारूद कब्जे में ले लिया है। सीनियर सूबाई पुलिस अफसर मुल्ला अब्दुल गनी हकबैन ने बताया कि कार्रवाइयों के दौरान कब्जे में लिए गए भारी असलहे में AK-47 के कुल 6 स्टॉक्स, 13 पिस्तौल, गोलियों के हजारों राउंड और रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड्स, RPG की 19 बारूदी सुरंगें शामिल हैं। अहलकार ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर कानूनी तौर पर असलहा रखने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान में अमन व अमान को यकीनी बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर तमाम अफराद से असलहा जमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ईरान ने जुलजना सैटेलाइट लॉन्चर का दूसरा तजुर्बा कर लिया है। ईरानी टीवी के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने सैटेलाइट लॉन्चर की कामयाबी से मुतालिक कुछ नहीं बताया और कहा कि सैटेलाइट का तीसरा मरहला लॉन्च से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में होगा। अमेरिका को सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी जौहरी हथियारों में इस्तेमाल होने का खदशा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के तमाम खदशात को मुस्तरद किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादे के मुताबिक सऊदी अरब तेहरान के साथ सिफारती मुज़ाकरात की बहाली का ख्वाहिशमंद है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक रोज़ पहले ही इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने तेहरान के दौरे में इन दोनों हरीफ ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया था। सुन्नी मुल्क सऊदी अरब और शिया मुल्क ईरान के दरमियान सन 2016 में सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते हो गए थे। मशरिक़ी वस्ता में असर रसूख बढ़ाने के लिए ये दोनों मुल्क अपनी अपनी जंग जारी रखे हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान इन दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के 5 खुफिया दौर हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक ने भंग को कानूनी हैसियत दी है, वहाँ इसके बाकायदा इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि भंग को कानूनी हैसियत देने से इस मंशियात के रोज़ाना इस्तेमाल में तेज़ी आई है। इसी तरह कोरोना और इसके नतीजे में लगने वाले लॉकडाउन्स में भी इस मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा देखा गया। भंग से बढ़ते इस्तेमाल से सेहत की सहूलियात और अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तकरीबन 284 मिलियन अफराद या दुनिया की 5.6% आबादी ने किसी न किसी नशावर दवा का इस्तेमाल किया, जब इनमें से 209 मिलियन अफराद ने भंग का इस्तेमाल किया है। बरतानिया के शहर बर्मिंघम के इलाके किंग स्टैंडिंग में डेल्च रोड पर वाक़ मकान में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में कई अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाके के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले एक शख्स की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4 मामूली ज़ख्मियों को धमाके की जगह पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि मज़कूरा मकान में धमाके की वजह फ़िलहाल मालूम नहीं हो सकी है। साउथ अफ्रीका के एक नाइट क्लब से 22 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर ईस्ट लंदन के एक नाइट क्लब में 22 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए हैं। मकामी पुलिस का कहना है कि इन मरने वालों में से कुछ की उम्र 23 बरस है। जनूबी अफ्रीकी पुलिस के मुताबिक मरने वालों की मौत की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। तमाम 22 अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह का तयन किया जा सकेगा। G7 समिट में शरीक आलमी रहनुमाओं ने कम आमदनी वाले मुल्कों को माहौलियात से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के लिए $600 अरब फराहम करने का वादा किया है।
इसे चीन के बढ़ते असरात को रोकने की कोशिश करार दिया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस मौके पर कहा कि मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये कोई मदद या खैरात नहीं है, ये एक सरमायाकारी है जिससे हर एक को फ़ायदा पहुँचेगा। इसमें अमरीकी अवाम भी और दुनिया के दीगर मुल्कों के लोग भी शामिल हैं। इससे हमारी मईशतों को फ़रोग़ हासिल होगा। आज के आलमी ख़बरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क व दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट।